Welcome, my dear friends. Myself, Professor Dr. Rajendra Raghuveer Deshpande, would like to welcome you all in my Ayurveda Academy YouTube channel. My dear friends, this is the lectures of the Kaya Chikitsa subject of the BMS students. But of course, this knowledge will be useful for the common man as well. So I will speak in Hindi and English mixed. हाँ? So हमने अभी चालू किया है वात व्याधि के बारे में चर्चा। वात व्याधि तो इसका मतलब है वात जनित व्याधि, जो सिर्फ और सिर्फ वात दोष के प्राबल्य से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उनको वात व्याधि कहा जाता है। हाँ? तो ये नानात्मज व्याधि है। ऐसे नानात्मज व्याधि वात व्याधि का नंबर है 80। हाँ, पित्त दोष का संबंध है 40 एंड कफ दोष के जो नानात्मज व्याधि है वो है 20 सबसे ज्यादा ये वात व्याधि के वर्णन है। और चरक संहिता में ऐसे पित्त के नानात्मज व्याधि या कफ के नानात्मज व्याधि वर्णित नहीं है, क्योंकि वात व्याधि सबसे महत्वपूर्ण है। वात व्याधि की चिकित्सा भी एक अलग तरीके की होती है, संप्राप्ति भी अलग तरीके की होती है। वात व्याधि के प्रमुख जो क्या बोलते हैं ना, प्रकोपित वात व्याधि कैसा होता है? फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड फॉल्टी फूड स्टफ, गलत तरीके का खान पान और गलत तरीके की जीवन शैली। एक दो उदाहरण से मैं आपको बता देता। जो लोग न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते, संपूर्ण सर्वांग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, हर एक तरीके का षड रसात्मक आहार जो व्यक्ति नहीं लेता, उन्हीं के शरीर में वात प्रकोप हो जाता है। रूखा सूखा खाते रहते हैं, दिन भर में पानी कम पीते हैं, हमारे भोजन में उनका द्रव पदार्थ का सेवन, जैसे कि दूध है, जैसे कि करी है, जैसे कि फल का रस है, जूस है, ये सब कम लेते हैं, तो उनके शरीर में ये वात दोष बढ़ जाता है। क्योंकि वात दोष के प्रॉपर्टीज क्या है? तत्र रुक्षो लघुश्चिता खर सूक्ष्म चलो निवाह। चल का मतलब भागदौड़। जो लोग ज्यादा भागदौड़ करते हैं जीवन में, इधर उधर भागना, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस जो लोग लेते हैं, उन्हीं के शरीर में वात प्रकोप हो जाता है। तो ये बातें हो गई धातु क्षेजन्य वात प्रकोप ड्यू टू द डेफिशिएंसी। और दूसरा एक वात प्रकोप का कारण होता है मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप, ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है चौक में और सब ट्रैफिक इधर उधर भाग दौड़ करती है ना, तो यह है मार्गावरोधजन्य ऑब्स्ट्रक्शन। स्रोतोरोध ज्यादातर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है स्रोतोरोध का आम दोष। आम का मतलब है अन्न पचन व्यापार बिगड़ जाने से, मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ जाने से जो विष समान पदार्थ बनता है उसे आयुर्वेद में आम बताया है। तो यहां वहां आम क्या करता है? 13 जो स्रोतस है उनमें कहीं भी ब्लॉकेजेस ला लेता है और उसी के कारण वात प्रकोप हो जाता है। पहले के वीडियोस में हमने पक्षाघात की, पैरालिसिस की बात की थी। अभी आज की बीमारी है गृध्रसी। एक एक करके इस पीपीटी में, इस स्लाइड्स में जो भी सिर्फ महत्वपूर्ण सेंटेंस है, वाक्य है, महत्वपूर्ण शब्द है, उसी के बारे में मैं बात करूंगा। हर एक लाइन मैं पढ़ते नहीं जाऊंगा, उसका कोई ताल्लुकात नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं हमारी प्रैक्टिस में, हमारी एग्जामिनेशन में। जो सबसे महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये आपको हर एक व्याधि में लक्षण और इसका जो संप्राप्ति का श्लोक है वो आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। रुद्रसी बार बार पूछा जाता है, तो इसके लिए स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानू जंगा पद क्रमात्। मॉडर्न में इसे साइटिका कहते हैं। साइटिक नर्व है, हमारी कमर से निकलती है और दोनों पैर को जाती है। तो साइटिका वादी एक ही पैर को होता है, आइदर राइट और लेफ्ट, दाहिने या बाएं बाजू की जो साइटिक नर्व है उसी के ऊपर प्रेशर बनता है। और प्रेशर बनने के कारण ये कटी प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, जानू, उरु, उरु का मतलब थाई रीजन, जानू नी पॉइंट, और नीचे नीचे जाकर लेग तक ये वेदना जाती है हमारी। धीरे धीरे प्रसरण हो जाती है और स्तंभ, उधर स्तंभ अखड़लेपन आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है, और सबसे बड़ा स्पंदते मुंह, बीच बीच में रुक रुक कर वेदना हो जाती है। तो यहां पर उसका वर्णन है, देखिए इंग्लिश में आप ज्यादा समझ पाएंगे। स्टिफनेस आ जाता है, अखड़लेपन, दर्द होता है
और प्रिकिंग सेंसेशन रेडिएटिंग फ्रॉम बटक, लो बैक, थाई, नी एंड फुट धीरे धीरे करके आ जाता है। इसके प्रकार बताए हैं वातज और वात कफज। यहां पर एक शंका आ सकती है, लोग बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे, सर आप बता रहे थे कि सिर्फ वात दोष से होता है, तो यहां तो लिखा है वात कफज क्या है? तो यहां पर जो कफ दोष है उसको बोलते हैं अनुबंध। ये प्राइमरी नहीं है। सभी वात व्याधि में प्राइमरी वेरी इंपॉर्टेंट दोष कौन सा है? सिर्फ वात। वात से बने हुए ये व्याधि है। बाकी के जो इधर उधर थोड़े प्रकार मिलेंगे वो अनुबंध है, सब सेकेंडरी है, उसका महत्व ज्यादा नहीं है। तो वात कफज में क्या हो जाता है? जहां पर गौरव ज्यादा है, उसके साथ साथ अरुचि इंडाइजेशन की कंप्लेंट है, तो इसके लिए वहां पर वातज एक प्रकार है और दूसरा प्रकार है वात कफज। यहां पर देखिए चरक चिकित्सा स्थान ट्रीटमेंट कैसी करनी है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला ये है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर मैं मार्क कर देता आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर देखिए वेनी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद में बोला है कि यहां पर रक्त मोक्षण चिकित्सा करनी चाहिए। कहां पर करनी चाहिए? एचिलिस टेंडन एंड एंकल जॉइंट। और उसके साथ साथ वात की सबसे बढ़िया, कौन से भी वात व्याधि आ जाए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? स्नेहन लिखना पड़ेगा, स्वेदन लिखना पड़ेगा और बस्ती लिखनी पड़ेगी। कौन सा भी व्याधि, ये तीन शब्द कभी भूलना नहीं। क्या बोला मैंने? वात दोष की चिकित्सा स्नेहन, स्वेदन और बस्ती। बस्ती के हर एक प्रकार, दो इंपॉर्टेंट प्रकार पंचकर्म में, अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती। अनुवासन का मतलब सिर्फ इसमें तिल तैल होता है या सिद्ध तैल होता है, और आस्थापन का मतलब तेल के अलावा उसमें कल्क भी होता है, डिकॉक्शन काढ़ा भी होता है, तो ये आस्थापन बन गया। आस्थापन का नाम है निरूह। ठीक है, तो ये दो चीजें है, बस्ती कर्म करना है और अग्नि कर्म करना है। ये इसकी टेस्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि इसका डायग्नोसिस कैसा करें। तो दो तरह के उत्तर दे देना। SLR लिख दीजिए आप, यहां पर नहीं है नोट्स में। SLR स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट। बाकी के जो पार्ट है ना वो आप जाकर गूगल में इमेजेस देखिए। तो एक कोई नहीं ऐसा है ना, पैर उठाने को हम बोलते हैं पेशेंट को, धीरे धीरे पैर उठाना। तो ये जिसका राइट लेग, ये हाथ में दिखा रहा हूं, लेग तो दिखा नहीं सकता, तो लेग धीरे धीरे ऊपर करना है टेबल से। तो ऊपर करने वक्त पेन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सरे निकालना है लंबोसैक्रल रीजन का। दो तरह का एक्सरे, एपी और लैटरल। तो उसमें स्लिप डिस्क आपको मिलती है, जो चकती होती है ना वर्टिब्रे के बीच में, वो बाहर आ जाती है और साइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है, उसी की वजह से बीमारी होती है। आगे चलते हैं, आगे का बीमारी है हनुस्तंभ, हनुग्रह या लॉक जॉ। यह जॉ है ना यहाँ, ये लॉक जॉ होता है। ये इंपॉर्टेंट डिसीज नहीं है, फिलहाल थोड़े थोड़े बातें समझने की कोशिश करेंगे। द एग्रीवेटेड वाता, देखिए यहां पर, हाँ, एग्रीवेटेड वात प्रकोप हो गया ठंडा ठंडा खाने पर, ठंड के बारिश के दिन में, तो हमारी जॉ यहां पर वो वात दोष आ जाता है। और वहां पर जो बोन्स है उसका थोड़ा सा डिसलोकेशन, अपनी जगह छोड़कर वो थोड़ा सा निकल आता है, मतलब उधर से सटकता है वो जॉइंट जो है। और उसकी जो कांस्टेंट ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड ऐसे लॉक, लॉक हो गया, तो उसको बोलते हैं हनुग्रह या हनुस्तंभ। ओके, देन दूसरी अवस्था होती है एक विवृत आस्यता। विवृत आस्य मतलब माउथ, और दूसरी होते है संवृत अस्थता, मतलब ये एक आ अब से बंद हो गया, तो उघड़ नहीं सकता। तो इसको क्या करना है हमें? जब ये विवृत अस्थिरता हो जाती है, यहां पर देखिए आप, यहां का रीजन कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। ठीक है, धीरे धीरे करके देखिए, विवृतावस्था में उधर स्नेहन स्वेदन करना है। हाँ, मैन्युअल क्लोजिंग ऑफ द माउथ, हाँ, विद द थंब। ये देखिए थंब और इंडेक्स फिंगर से ये यहां से लेकर ऐसा बंद करते हैं, ठीक है, फिजिशियन के द्वारा। और बाद में थोड़ा सा फोमेंटेशन देते हैं। जब ओपन रहता है तो भी थोड़ा स्वेदन करना है, एंड ट्राई टू मूव द जॉ, ऐसा ऐसा बड़े करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मैनुअल सर्जन के द्वारा किया गई ट्रीटमेंट है। तो बाद में उसकी अलग अलग जो बाकी है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं मन्यास्तंभ। ये है ना हमारी मन्या, हाँ, जिसको क्या बोलते हैं नेक रीजन। तो ये इसका अखड़लेपन आ जाता है, तो टॉर्टिकोलिस उसका नाम है। कैसे हो गया? ड्यू टू द
इम्प्रॉपर पोस्चर, इंजुरी टू द नेक और एक्सेसिव ट्रैवलिंग। जब हम ज्यादा टाइम ऐसे करके बैठते हैं ना कुछ, हाँ, तो ये इधर थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाता है एंड कॉजेज स्टिफनेस एंड पेन इन द नेक। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है? वृक्ष स्वेदन देना है हमें। क्या करना है? फोमेंटेशन। हाँ, स्थानिक अभ्यंग ये तो हमेशा रहेगा। इसके लिए एक तेल भी बताया है, विष गर्भ तेल है। उससे थोड़ा सा यहाँ यहाँ रीजन में थोड़ा मालिश करना है धीरे धीरे करके। हाँ, और पेट में क्या देना है उसके लिए? वातनाशक औषधियां। वातनाशक औषधियां में सबसे आप एक चीज ध्यान में रखिए, गुग्गुरु कल्प, GUGGUL, द्रव्य गुण विज्ञान में गुग्गुरु पढ़ाया आपने। उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आमावस्था में जब दर्द ज्यादा होता है तो वहां पर योगराज गुग्गुल लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको? योगराज गुग्गुलु। और जब धातु क्षयजन्य बाद में रसायन ट्रीटमेंट देना है तो अलग एक गुग्गुलू है जिसका टैबलेट मिलती है, ये महायोगराज गुग्गुलू देना है आपको। महायोगराज। पहले वाले कुछ दिनों में दर्द ज्यादा है, स्टिफनेस ज्यादा है, तो क्या देना है आपको? योगराज गुग्गुलू। उसके साथ दशमूलारिष्ट भी दे सकते हैं। फोमेंटेशन तो चालू पड़ेगा। सर्वाइकल कॉलर, जब मूवमेंट ज्यादा नहीं करनी है तो सर्वाइकल कॉलर पहननी पड़ेगी आपको। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की भी थोड़ी बहुत नजदीकी है डिसीजेस है। आगे चलते हैं। कन्वर्जेंस की बात आती है, आक्षेपक या कन्वर्जन। एक इधर मैं भूल गया आपको बताने को, बहुत सारे वात व्याधियों में आप लिख दीजिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहेबिलिटेशन। मतलब जो भी नादुरुस्त अवयव है उसको तंदुरुस्त करने के लिए फिजियोथेरेपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद में जो व्यायाम बताए हैं उसका अंतर्भाव मॉडर्न में फिजियोथेरेपी में किया जाता है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट वात व्याधि में डिफरेंट डिफरेंट फिजियोथेरेपी किया जाती है। मस्क्यूलोस्केलेटल डिसीजेस एंड नर्वस सिस्टम के लिए ये फिजियोथेरेपी, फोमेंटेशन, तेल लगाना, ये चीजें होती है। आक्षेप का मतलब फिट्स, कन्वर्जेंस आ जाती है, तो उसका यहां पर वर्णन है। यहां पर देखिए आप, एग्रीवेटेड वाता कॉजेज द फ्रीक्वेंट कन्वर्जेंस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर को ज्यादातर एपिलेप्टिक अटैक्स आ जाते हैं। कभी कभी लोकल पेटिट माल एपिलेप्सी बोलते हैं, लोकल आ जाता है, सिर्फ हाथ ऐसा हिलता है, सिर्फ हाथ। हाँ, तो लोकल हो गया। ठीक है, हैंड्स एंड लेग्स, कभी कभी इसका संबंध लिगामेंट से होता है, टेंडोन से भी होता है। इसकी चिकित्सा, हर एक व्याधि की चिकित्सा अभ्यंग है, स्नेहन, स्वेदन, और ऊपर वाले व्याधि है ऊर्ध्व जत्रुगत, ये क्लेविकल से ऊपर व्याधि होते, उसके लिए नस्य कर्म आपको करना पड़ेगा। जब ये डिसीजेस आती है कि उसके बीमारी के जो प्रकृति है वात प्रधान प्रकृति है, नाजुक व्यक्ति वाली प्रकृति है, दुर्बल विक्रेश ज्यादा है उस व्यक्ति में, तो उसको क्या करना होगा? धातु क्षयजन्य वात प्रकोप के कारण ब्रूहण कर्म करना पड़ेगा। क्या करते हैं? ब्रूहण मतलब नरिशियस डाइट देना पड़ेगा। टैबलेट कौन सी देंगे आप? धातु क्षयजन्य वात प्रकोप की एक बेहतरीन टैबलेट मैं आपको बताना चाहता हूं, लिख दीजिए आप। हमेशा इस्तेमाल, बहुत महंगी टैबलेट, बहुत महंगी, 30 35 40 50 रुपए को मिलती है। उसका नाम है बृहत वात चिंतामणि। बृहत वात चिंतामणि बेस्ट टॉनिक है वात व्याधि के लिए। धातु क्षयजन्य, मार्गावरोध के लिए नहीं, मार्गावरोध के लिए नहीं, ये धातु क्षयजन्य के लिए है। ठीक है, उसके साथ मेद्य रसायन, क्योंकि एपिलेप्टिक अटैक्स आता है तो उसका संबंध ब्रेन से है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी निकालते हैं, तो उसके लिए ब्रेन टॉनिक देना चाहिए, नस्य कर्म करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड पेज पर जाएंगे अभी। अगला एक डिसीज है, उसका नाम है अवबाहुक। ये देखिए, अवबाहुक, ये इतना है, फ्रोजन शोल्डर। अवबाहुक का मतलब फ्रोजन शोल्डर। ये पैरेलल जो शब्द है ना, याद करने की कोशिश कीजिए, मैं अगले बार पूछूंगा आपको इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है फ्रोजन शोल्डर। हाँ, क्या हो जाता है? द एग्रीवेटेड वाता, वात प्रकोप हो जाता है, और इधर की जो नसें हैं, हाँ, नर्व्स है, टेंडॉन्स है, लिगामेंट्स है, वो सब प्रॉब्लमेटिक आ जाती है, बहुत वेदना होती है। उसके 3 अवस्था मॉडर्न साइंस ने बताए हैं। पहले तो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा पेन, बहुत ही ज्यादा पेन। उसके बाद धीरे धीरे करके स्टिफनेस बढ़ता है, हिला नहीं सकता, हम ऐसे ऊपर लेंगे बोलेंगे तो नहीं ले सकता वो। हाँ, तो स्टिफनेस, पेन थोड़ा कम हो जाता है, और आखिर में, एकदम आखिर में, जैसे कि मानो 1 महीना पेन है, 1 महीना स्टिफनेस है, और लास्ट वाला मतलब पहले पहले मंथ में पेन सिर्फ, दूसरे महीने में स्टिफनेस प्लस पेन, और आखिर वाले महीने में पेन गायब हो जाता है और सिर्फ स्टिफनेस रहता है। तो उसके कारण आखिर अवस्था में फिजियोथेरेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
समझ गए बात, थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। तो ये मसल्स, उसमें एट्रोफी आ जाती है, सूखा हुआ जाता है, तो उसको भी क्या करेंगे हम, ये भी थोड़ा सा क्लेविकल के नजदीक है, तो उसको भी नस्य कर्म बोला है। ध्यान से सुनिए, आप बताएंगे सर आप वात व्याधि की चिकित्सा बता रहे हैं, हम तो समझ गए बस्ती इंपॉर्टेंट है, फिर भैया ध्यान से सुनिए, जो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है यहाँ के ऊपर, ये लेकर, हाँ, क्लाविकल शोल्डर जॉइंट लेके, जबड़ा है, ईयर नोज थ्रोट है, ब्रेन है, उसके लिए नस्य कर्म करना जरूरी है। प्रतिमर्श नस्य, बृहन नस्य करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लगाने के लिए दो तेल बताए चरक ने, महामाश तेल उड़द का है, और प्रसारिणी तेल, दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी नाम वगैरह करके, ठीक है। आगे चलते, ये अगला वाला व्याधि वात व्याधि, नानात्मज व्याधि, विश्वाची। तो यहां पर क्या है देखिए भैया, रेडियो अल्नर न्यूराइटिस, मालूम है ना क्या यहाँ पर है यहाँ तो ह्यूमरस है हमारा, नीचे वाले दो बोन्स है ना यहाँ पर, रेडियस और अल्ना, तो उनको सप्लाई करने वाली जो नसें हैं, नर्व, उसके इन्फ्लेमेशन है न्यूराइटिस। ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। द एग्रीवेटेड वाता affects the nerves in the upper extremity. Pain starts from the back of the shoulder, travels along the hand and palm, यहां तक जाता है। जैसे कि हमने पैर में क्या सुना था, पैर में हमने साइटिका देखी थी, है ना। लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या डिसीज है, गृध्रसी। लोअर एक्सट्रीमिटीज गृध्रसी साइटिका, अपर एक्सट्रीमिटीज विश्वाची, रेडियो अल्नर न्यूराइटिस। समझ गए बात, चिकित्सा वही है, हमेशा चिकित्सा वही होती है। अभ्यंग करवाना है, नाड़ी स्वेद, इंपॉर्टेंट, नाड़ी स्वेद, दो तरीके के स्वेदन होते हैं, स्थानिक स्वेदन लोकल फोमेंटेशन, और सार्वदेहिक। आप हॉस्पिटल में जाइए, अपने अपने हॉस्पिटल में पंचकर्म डिपार्टमेंट को हर रोज विजिट करना, सिर्फ देखना, ऑब्जर्वेशन, ऐसे घूमते घूमते देखना, तो बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता चलेगी। कहीं वमन चल रहा होगा, विरेचन तो नहीं देखने को मिलेगा आपको कई जगह बस्ती चालू होगा, पर्दा लगाकर, कर्टन लगाकर, कई जगह पर नस्ते देते होंगे, है ना, ऐसा होता है। कई जगह पर क्या करने होंगे, रक्त मोक्षण चला होगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको, स्नेहन चल रहा होगा, स्वेदन चल रहा होगा, तो स्वेदन पेटी कैसी होती है, प्रेशर कुकर पर सिट्टी निकाल कर, रबर ट्यूब डालकर फर्मेंटेशन कैसे कर रहे हैं लोग, ये देखना पड़ेगा आपको। जब देखेंगे तो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाएगा तो परीक्षा में उतर आएगा। तो सभी जगह पर वात व्याधियों के लिए स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, नस्य, ये शब्द बार बार आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, खल्ली। खल्ली, हाँ, एक अलग व्याधि है, वात व्याधि, नानात्मज व्याधि। देखिए यहां तक ले लेता हूं मैं, ठीक है। ट्विस्टिंग पेन, ये दोनों जगह पर है, अपर एंड लोअर लिम्स, अपर एंड लोअर, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, दोनों जगह पर जब पेन होता है, एक याद करवाता मैं आपको, पहले क्या बताया था मैंने, पहले क्या बताया था, पहले यही बताया था कि नीचे वाला क्या है, गृध्रसी वाला है, ऊपर वाला क्या हो गया, अभी देखिए ये विश्वाची हो गए, अब ये दोनों जगह पर है। खल्ली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्विस्टिंग पेन ऑफ द फीट, काफ रीजन, थाई एंड ऑल्सो रिस्ट। हाँ, इसमें क्या करना है, अबे इसको उपनाह देने का है, पोटिस बोलते हैं, पोटिस, गरम गरम स्वेदन करना है, ठीक है। तैल घृत युक्त खीर देना है, पायस बोलते, संस्कृत शब्द है पायस, दूसरा शब्द है कृषरा, का मतलब खिचड़ी, हाँ, और तीसरा शब्द है मांस रस, हाँ, मटन सूप देने का, मटन सूप, क्योंकि ये धातु क्षयजन्य वात प्रकोप है, ठीक है। आगे चलते हैं, खज और पंगु, हाँ, ये लिंपिंग ऑफ वन लेग और बोथ द लेग्स, लिंपिंग, जैसे पोलियो माइलेटिस आपको मालूम होगा, उसमें ये खंज पंगु जैसे ही लक्षण मिलते हैं। वायु कट्टाश्रिता, छोड़ दो संस्कृत छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। जो गृध्रसी वाला श्लोक है वो सिर्फ याद करना, सभी श्लोक मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये करो कैसे करके, प्रिंसिपल ध्यान रखना, क्योंकि आपको उत्तर लिखना आना चाहिए, और वो बराबर शब्द फिट ब्रेन में होना चाहिए। वेन द वाता गेट्स एग्रीवेटेड, ये देखिए यहां पर लिखा है, वाता गेट्स एग्रीवेटेड इन द सैक्रल रीजन, कटी प्रदेश जो है ना नीचे वाला, एक्सरे निकाल सकते हैं हम, गोज अलोंग द नर्व एंड विशिएट्स टेंडॉन्स इन द थाई, हमारी नी के आसपास जो टेंडॉन्स है थाई रीजन में, द पर्सन बिकम्स लेम एंड अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, वो चल नहीं पाता, जैसे मैंने आपको बताया पोलियो माइलेटिस का उदाहरण, ठीक है, और हेमिप्लेजिया का उदाहरण। व्हेन द बोथ द थाइज आर अफेक्टेड, द पेशेंट लिंपिंग विद द बोथ लेग्स एंड इट इज कॉल्ड एज पंगु। तो एक पैर का है तो खज बोलेंगे, नहीं खंज है,
क्या है शब्द? खंज, एक पैर। दोनों पैर है तो क्या बोलेंगे? पंगु। हाँ, ठीक है। चिकित्सा क्या करनी है? वही है, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन भी है यहाँ पर। निरुह और अनुवासन बस्ती। और गुग्गुल कैसा बोला है? महायोगराज गुग्गुल। पहले बताया था मैंने महायोगराज गुग्गुल कैसा है। तो ये न्यूट्रिशियस है। धातु क्षेजन्य वात प्रकोप में महायोगराज गुग्गुल, आमावस्था में योगराज गुग्गुल। भूलना नहीं। दो दो तीन गुग्गुल याद करने पड़ेंगे भैया। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड पेज को जाते हैं। पाद दाह। अरे 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 सर, आप बोलेंगे अरे अभी सर वात की बात कर रहे हैं, या दाह बर्निंग कैसे आ गया? बर्निंग कैसे आ गया? अरे भैया आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं, यहां पर पित्त का अनुबंध है, जरूर है। रक्त का भी संबंध है। फिर वात प्रमुख है। ध्यान से सुनिए, वात प्रमुख है। क्योंकि जब ज्यादा शरीर में बिल्कुल डेफिशिएंसी हो जाती है, आपको मालूम है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, हाँ, जैसे थायमिन की एक बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स, तो पॉलीबियन का इंजेक्शन देते हैं, न्यूरोबियन का इंजेक्शन देते हैं। तो वहां पर भी डायबिटिक, क्या बोलते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ओजक्षय हो जाता है। तो ये पाददाह वैसे ही एक लक्षण है। ठीक है, बर्निंग फीट बोलते हैं उसको। तो उसमें चिकित्सा करते समय उन्होंने, एक चरक ने डिसीज बताया है, कौन सा व्याधि है? वात रक्त वाली चिकित्सा करो। निदान, निदान याद कीजिए, माधव ने निदाने माधव श्रेष्ठा। हमें सेकंड ईयर का रोग निदान पास हो गए हम सब लोग, रोग निदान। तो याद करने की कोशिश कीजिए। वात रक्त का मतलब, जहां पर दो व्याधि हम याद करते हैं, गाउट, जहां यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाती है, और वात रक्त से दूसरा डिसीज याद करो। क्या याद करना चाहिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। भूलना नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्योंकि यहां वात का भी संबंध है और रक्त का भी संबंध है। रक्त और पित्त एक आश्चर्याश्रय संबंध है। कैसा है? आश्चर्याश्रय, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जहां पित्त है वहां रक्त खराब है, जहां रक्त खराब है वहां पित्त भी खराब है। ठीक है। तो ये देखिए, उसमें वात रक्त नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। उसमें सबसे बढ़िया याद करो, गुडुचि। लिखते लिखे 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 उधर, गिलोय, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गुड़वेल, सब समान है। गुडुचि का मतलब गुड़वेल, गुडुचि का मतलब गिलोय। और एक बेहतरीन टैबलेट बताता मैं आपको, लिखिए, कैशोर गुग्गुलू, कैशोर गुग्गुलू। उसका अलग एक नाम है, अमृतादि गुग्गुलू, अमृतादि गुग्गुलू। अमृता मतलब गुड़ुचि, अमृता मतलब वही गिलोय, गुड़वेल। बेहतरीन, बेस्ट, वात रक्त के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, पाद दाह के लिए क्या यूज करेंगे आप? गुड़ुचि इस्तेमाल करेंगे। बाद में चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पाद हर्ष, आगे चलते हैं। पाद हर्ष, यहां टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फीट, पैर को चिमचिमायन, ऐसा आयुर्वेद का एक शब्द है। एग्रेवेटेड वाला वात अलोंग विद द कफ। ये पाददाह में कौन थे? दो दो लोग कौन थे? यहाँ वात पित्त थे, मतलब वात था और उसके अनुबंध में पित्त था। पादहर्ष में वात है और उसके साथ साथ कफ दोष है। दोनों का फर्क ओरल वाइवा में पूछा जाएगा कि पाददाह क्या है, पादहर्ष क्या है। ठीक है। यहां पर आपको वात कफहर चिकित्सा करनी पड़ेगी। उसमें भी गुग्गुल का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया योगराज गुग्गुलू, हाँ, ये वात कफ के ऊपर काम करेगा और पथ्य का सेवन करेगा। मतलब जहां वात प्रकोपक और कफ प्रकोपक आहार आपको नहीं लेना है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता, ऊपर का भी, यहां पर भी वात पित्त, वात दोष और पित्त दोष, इसमें मालूम है समय क्या है? एक बार याद कराने की कोशिश कीजिए, क्रियाशारी। वात के गुण मैं आपको बता देता, तत्र रुक्षो लघुशीतः कर सूक्ष्म चलो निलहा। तत्र रुक्षो लघु लघु लघु। पित्त के गुण बता देता, पित्तम सस्ने तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। अभी नोटबुक में क्या लिखेंगे? वात पित्त में समाई गुण है लघु। तो जो व्यक्ति, जिसके व्यक्ति शरीर में लघुता बढ़ जाती है, वेट लॉस बढ़ जाता है, दुर्बलता ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका मतलब क्या हो गया? वात पित्त संबंध है। वात कफ में समय गुण क्या है?
वात कफ में समय गुण है, लिखिए शीत गुण समाहित है। तो जब शीत पदार्थन का सेवन ज्यादा करेंगे, ठंड प्रदेश में ज्यादा जाएंगे, घूमेंगे, एयर कंडीशन में बैठेंगे, फैन के नीचे बैठेंगे, तो वात और कफ दोष दोनों बिगड़ जाएंगे। और क्या हो जाएगा आपको? क्या देखिए ना, वात पाद हर्ष हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। लोग मेरे को पूछते हैं सर ये नोट्स मिलेंगे क्या? अरे सिर्फ नोट्स नहीं भैया, वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि देश पांडे सर का एक्सप्लेनेशन तो इंपॉर्टेंट है। ये तो सब मिलेगा, इधर उधर बुक्स में भी है सब। हिंदी बुक्स कौन सा भी लोग आए चिकित्सा का मिल जाएगा आपको, फिर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते। वात कंटक, ये इंग्रेजी नाम जो है ना, आपको याद करने ही पड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। वात कंटक का मतलब एंकल स्प्रेन, तुरंत याद आनी चाहिए। एक आप टेबल बना दीजिए आप घर में, ये मेरे लेक्चर खत्म हो जाने के बाद एक साइड पर आप जो भी डिसीजेस हमने देखे हैं 3 वीडियोस में, एक 1 2 3 4 5 टोटल मेरे को बताने का कितना डिसीज हो गया, और हर एक के सामने यहां संस्कृत लिखना और यहां इंग्रेजी लिखना, और फोटो निकालकर मेरे को भेज देना है कि सर हमने ये होमवर्क किया है, आपने जैसे बताया। तो वात कंटक का मतलब एंकल जॉइंट तो मालूम है आपको, नीचे वाला है ना, ड्यू टू द एक्सेसिव वॉकिंग, ज्यादा घूमर फिरे यहां वहां, एबनॉर्मल पोजिशनिंग ऑफ द लेग्स, बैठने समय, उठते समय, चलते समय पोजीशन स्थिति ठीक ठाक नहीं है, खेलते कूदते समय, खेलकूद ये लिख दीजिए, यहां नहीं है खेलकूद, फुटबॉल खेलना है, लॉन्ग जंप लगानी है, तो जब भी दौड़ना है, मैराथन करना है आपको, तो जहां जहां भी एंकल जॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे स्पोर्ट्स में, तब ये तकलीफ हो सकती है, एकाएक वो लचक जाता है, स्प्रेन आ जाता है। चिकित्सा क्या करनी पड़ेगी आपको? पेन भी रहेगा और स्वेलिंग भी रहेगा, ये अभ्यंग करना पड़ेगा। कौन सा अभ्यंग है? हाँ, ये चलगुण बढ़ा है, चलगुण तो स्थिरता देने की, रेस्ट देना पड़ेगा, क्रेप बैंडेज लगाना पड़ेगा आपको, है ना? हाँ? महालक्ष्मी नारायण तेल है, नारायण तेल, दशमूल तेल है, और नाड़ी स्वेदन, स्थानिक जब भी आती बात तो नाड़ी स्वेदन। पूरा पक्षाघात हो गया, पूरे शरीर को हो गया ना, तो क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। स्वेदन पेटी, सर्वांग स्वेदन, फोमेंटेशन बॉक्स होती है ना हमारे यहाँ, बैठ के वो स्वेदन ले सकते हैं, लेट कर भी ले सकते हैं, तो ये पेटी, स्वेदन पेटी आपको देखनी पड़ेगी। ये नाड़ी स्वेदन प्रेशर कुकर के द्वारा दिया जाता है, आप इसका खुद घर पर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे माता जी, पिताजी, अंकल जो उसको भी तकलीफ है, नाड़ी स्वेद दे दीजिए, प्रैक्टिस करिए आप। हाँ, तो नाड़ी स्वेदन के लिए दशमूल क्वाथ प्रेशर कुकर में डालना है आपको, ठीक है। पुनः पुनः रक्तमोक्षण करना पड़ेगा, ब्लड लेटिंग। एरंड तैल पान, मतलब एरंड रिसिनस ऑयल जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा उसकी जो टेस्ट है वो बेकार होती है, तो वो गरम शुंठी के अदरक की चाय के साथ ले सकते हैं, या कभी कभार फेनेल डिकॉक्शन बना लेते हैं, कभी कभी ज्येष्ठमध का काढ़ा बनाकर उसके साथ देते हैं। ठीक है। दाह कर्म, अभी के जमाने में ना बहुत सारे जगह पर लोग विद्ध कर्म करते हैं। विद्ध कर्म एक रक्तमोक्षण जैसी चिकित्सा है। हाँ, वहां पर थोड़ा सा ऐसा सुई के द्वारा, जैसे एक्यूपंक्चर होता है उसी के द्वारा ये ट्रीटमेंट की जाती है। उसके साथ लेप लगाना पड़ेगा। लेप लगाते समय हरिद्रा प्लस सैंधव इसका लेप लगा सकते हैं, नहीं तो बाजार में लेप गोली मिल जाती है, दशांग लेप मिल जाता है, वो भी आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। क्रोष्टुक शीर्ष, साइनो आर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, कभी कभार इसको ट्यूबरक्युलर नी जॉइंट भी कहते हैं। लिखिए, टीबी, टीबी के द्वारा जब नी जॉइंट, आपकी एक गलत फहमी होती है बहुत स्टूडेंट्स की, टीबी को सिर्फ यहां होता है लंग्स में, नहीं 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 नहीं, टीबी शरीर के कौन से भी पार्ट को हो सकता है। लिखिए टीबी सिर्फ लंग्स को नहीं होता, फेफड़े को, कहां भी होता है ऐसा सर? हाँ, या एब्डोमिनल टीबी है, वर्टिब्रल कॉलम में टीबी हो जाता है, हड्डियों में, तो ये वैसा ही है। नी जॉइंट में जब टीबी की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो एग्रीवेटेड वाता अलॉन्ग विद विशिएटेड रक्त, देखिए इन्फेक्शन आ गया तो रक्त आ गया, है ना, causes the swelling and the severe pain in the knee joint. The affected knee joint appears a head of the fox. ये नाम क्यों पड़ा है? ओरल को ये पूछा जाता है कि क्रोष्टुक क्या नाम है? क्रोष्टुक का मतलब होता है फॉक्स, उसके चेहरे जैसा वो जॉइंट बन जाता है, ऐसा प्रोट्रूडिंग। हेंस कॉल्ड एज क्रोष्टुक शीर्ष। इसके लिए भी वात रक्तनाशक चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको, जैसे यहां पर है ना, ये देखिए वात रक्तनाशक,
यहाँ पर भी वात रक्तनाशक है। हाँ, तो इसके लिए अभ्यंग करना पड़ेगा आपको, वृक्ष स्वेदन देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। कटिग्रह तो वेरी कॉमन है इन दिनों में। बहुत सारे लोगों की कमर में दर्द रहता है, कमर, यहां भी दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबैगो, वेरी कॉमन। हाँ, ड्यू टू द इम्प्रॉपर पोस्चर, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खड़े रहने का तरीका गलत होता है। पोस्चर ऐसा ऐसे झुका के बैठते लोग, हाँ, ऐसे सीधे नहीं बैठते, सीधे नहीं चलते, तो इसके प्रॉब्लम आ जाते हैं। कंप्यूटर वाले लोग जो है ना, आईटी वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 8-8 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठते, कभी कभी ये ब्लॉक हो जाता है एल्बो जॉइंट, कभी कभी रिस्ट लॉक हो जाता है, कभी कभी ये गर्दन लॉक हो जाती है, कभी कभी कमर लॉक हो जाती है। ये वेब पेशेंट आते हैं हमारे पास आईटी सेक्टर वाले लोग। हाँ, तो ट्रेनर्स वर्क और द इंजुरी, कभी कभार रोड एक्सीडेंट के द्वारा हो सकता है। एग्रीवेटेड वाटा गेट्स लोकलाइज्ड, ये कमर में ज्यादा दर्द हो जाता है और स्टिफनेस आ जाता है। चिकित्सा कैसी करनी है? जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो ज्यादा तकलीफ है तो आप घर बैठी जरा वर्क फ्रॉम होम कीजिए, काम को नहीं जाना। क्योंकि हमारे पुणे में जो 20-20 किलोमीटर तक बूम करके जाते हैं वो लोग, और रोड तो इतने गलत है, बेकार के रोड है, ढक 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 करके, स्पीड ब्रेकर से वहां पर, तो तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वातहर चिकित्सा करनी है। ज्यादा जब बुखार आता है, पेन ज्यादा है, आमावस्था में लंदन देना है। स्थानिक लोकल अभ्यंग स्वेदन कटिबस्ती, कटिबस्ती एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वेल बनाते हैं उड़द दाल लेके, ना, नहीं तो व्हीट फ्लावर के साथ मिक्स किया जाता है, और एक वेल वेल जैसा बनाते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं ये मन्या बस्ती भी है, कट्टी बस्ती, इसका ताल्लुका गुद से नहीं है, ध्यान से सुनिए, इसका संबंध गुद से नहीं है। सर इसको कट्टी बस्ती क्यों बोलते हैं? आप बोल रहे हैं कि बस्ती गुद के द्वारा दिया जाता है। भैया, कटी बस्ती, मन्या बस्ती, रुद बस्ती, ये शब्द, बस्ती जो शब्द है, सिर्फ वात हर चिकित्सा के द्वारा यह शब्द लिखा है, इसका संबंध गुद से नहीं है। सिर्फ एंटी वाता ट्रीटमेंट है, वात को कंट्रोल वाली करने वाले, इसीलिए कटी बस्ती, मन्या बस्ती, हृद बस्ती ऐसे शब्द आए हैं। समझ में आ रही बात थोड़ा? तो वेल में क्या करेंगे? फ्लावर की, फ्लॉवर का मतलब समझ सकते हैं मराठी मध्ये आम्ही त्याला कणिक म्हणतो, कणिक, गहू लाटताना, पोळी करताना, चपाती बनाते समय लेते ना डव डव, तो डव के द्वारा ये बनाया जाता है वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या क्या करना है अभी? इसमें योगासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के जमाने में ना ये सब ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी के द्वारा, योगा के द्वारा बहुत अच्छी होती है, मतलब रिकरेंस, वेगावस्था नहीं आती। एक वात व्याधि का एक एक महत्वपूर्ण शब्द याद करने की कोशिश कीजिए। हर एक वात व्याधि में वेगावस्था और अवेगावस्था, वेगावस्था में लक्षण बढ़ जाते हैं, अवेगावस्था में लक्षण बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो ये शब्द कभी भूलना नहीं हमें। अवेगावस्था में लिखिए, अवेगावस्था में रसायन चिकित्सा देनी पड़ेगी। जो धातु कमकुवत है उसको सारवान बनाना पड़ेगा, सारवान बेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। कटिबस्ती विद पंचगुण तैल एंड महानारायण तैल। याद, योगासन कौन सा है? भुजंगासन, यहां पर मार्क कर देता आपके लिए, ये देखिए, भुजंगासन, शलभासन, कटि चक्रासन, कमर के लिए है ना। रासनादि गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, अग्नितुंडिवटी जब आम ज्यादा है, अपचन ज्यादा है, अजीर्ण ज्यादा है, और दशमूलारिष्ट, दीज आर द एनर्जेसिक्स। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उदावर्त नाम की एक बीमारी है, उदावर्त, यहां पर देखिए, ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, आयुर्वेद का एक संदेश बताया था, न वेगान धारणीय, न वेगान धारणीय, वात विट मूत्र क्षवत त्रुक्षधाम, निद्रा कास श्रम श्वास, जुरुम्बाश्रु छर्दिरेत साम। अब सर क्या बड़ा बड़ा श्लोक बोल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अष्टांग हृदय खोलो, निदान का पुस्तक खोलो, स्वस्थ वृत्त का पुस्तक खोलो, और ये श्लोक याद करने की कोशिश कीजिए। न वेगान धारयेत, वात वीण मूत्र क्षवत्रुक्षुदाम, निद्रा कास श्रम श्वास, जुरुम्ब अश्रु छर्दिरेत साम। इसमें से 4-5 महत्वपूर्ण है। टट्टी को आ गई मेरे को, 2 नंबर को जाना है, जाना है, जाना है, मतलब जाना है, रोक के नहीं बैठना, नहीं सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं नहीं जाने वाला, तुम मरो यार क्यों? क्योंकि उदावरत व्याधि हो जाएगा आपको, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है।
पेशाब को जाना है, जाना है। सर मैं क्या रहा था ना वो मैं शिवशाही में हमारी जो क्या बसेस रहती है ना उसमें ट्रैवल कर रहा था सर, बीच में कैसे रुकाना, बोलना ड्राइवर को नहीं है मेरे को जाना है, जाना है। जाना है मतलब जाना है। भूख लगी है तो खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी पीना चाहिए, नींद आ गई तो नींद लेनी चाहिए रात रात को, हाँ? तो ये जो नेचुरल अर्जेस है उसको कभी भी जोर से उत्पन्न भी नहीं करना और उसका अवरोध भी नहीं करना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा वात प्रकोप हो जाता है। ठीक है, तो अधारणीय वेग का धारण कर जब करेंगे, कषाय तिक्त कटु रुक्ष इन रसों का बनाए हुए आहार का सेवन करेंगे, उपवास फास्टिंग ज्यादा करेंगे, एक्सेसिव मैथुन करेंगे तो ये वात प्रकोप बन जाए। निदान सेवन, वात प्रकोप, स्रोतो अवरोध और वी मार्ग गमन, ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है उदावर्त व्याधि। उदावर्त व्याधि में क्या हो जाता है, वात दोष अनुलोम नहीं रहता। लिखिए लिखिए, अनुलोम बंद, और क्या हो जाएगा, वी मार्ग गमन, मतलब एक ट्रैक्ट जो हमारे जाना है डेस्टिनेशन पर वो छोड़कर इधर उधर भटकना, उसको बोलते हैं वी मार्ग गमन। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है उदावर्त के लिए, वी मार्ग गमन। ठीक है, क्या क्या तकलीफ हो जाती है, सबसे जहां जहां वात, जहां जहां वात वहां वहां वेदना। देखिए, जहां जहां वात वहां वहां वेदना। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, पेन तो रहेगा, सीवियर पेन, सब सीने में पेट में एक तरह का हेवीनेस आ जाएगा, अध्वान बन जाएगा, हाँ, डिस्टेंशन, उल्टी जैसा महसूस होगा, विकृति का निचले वाले हिस्से में हमारे कटिंग पेन हो जाएगा, हाँ, विपाक इंडाइजेशन, स्वेलिंग ऑफ द ब्लैडर रीजन में बहुत हेवी मलसंग कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो एक एक करके उन्हें जो हमारे वेग है उसके अनुसार कुछ लक्षण बताएं, सब मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए। ये अधोवात मतलब फ्लेटस, मेरे गैस निकल रहा है और मैंने उसको रुका दिया, तो पहले तो पेन हो जाएगा पेट में। दूसरा, टट्टी को जाते समय कॉन्स्टिपेटेड लगेगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब पूरी नेचुरल डिफिकेशन को जाना है वो नहीं जा रहा है मैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बाद में मलावरोध हो जाएगा। एक एक मैं बता रहा हूं। मूत्र निरोध जब आप करेंगे, मूत्र का पेशाब, तो इधर ये मूत्र कृच्छता सबसे महत्वपूर्ण है, एक एक बता रहा हूं मैं आपको, बाकी का आप खुद पढ़ लीजिए। मूत्र कृच्छता मतलब पेनफुल मिक्चुरेशन, डिसयूरिया बोलते हैं, बर्निंग हो जाएगा। अभी देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ बता रहा हूं, उद्गार छोड़िए। छर्दी, छर्दी में एक लक्षण ऐसा है, देखिए ये कंडू और कोट, अर्टिकेरिया बनने का पॉसिबिलिटी, अर्टिकेरिया, क्योंकि जो निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नहीं निकल रहा है, तो ब्लड में घुस जाएगा वो और ब्लड की खराबी कर देगा, खून खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्षुधा इंपॉर्टेंट है, जब भूख लगी है और हम खा नहीं रहे हैं, हाँ, उपवास कर रहे हैं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखिए तंद्रा और अंगमर्द, पूरे शरीर में दर्द जैसा लगेगा, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, खान पान न्यूट्रिशियस नहीं जा रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, तंद्रा, ड्राउजीनेस आ जाएगा आपको। तृष्णा का जब अवरोध करेंगे, प्यास लगी है, तो कभी कभार क्या हो जाता है, या रुत पीड़ा हो जाए, सीने में दर्द होने लगता है, और सबसे बढ़िया यहाँ पर ड्राइनेस आ जाएगा, हाँ, कंठ और मुख शोष हो जाएगा। ये बाकी छोड़ दो, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम निद्रा आ रही है तो हम निद्रा का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो पूरे शरीर में ये देखिए अंग गौरव हो जाएगा, अंग मर्द, पूरी बॉडी में पेन होता है। आप तो जानते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं और नींद नहीं ले पाते तो ये सब तकलीफ आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उदावत की चिकित्सा वही है, ये देखिए क्या है वही, मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है बता देता मैं आपको, यहाँ पर देखिए पहले तो अभ्यंग करना है, स्नेहन स्वेदन, हाँ, उसके बाद यहां पर जब कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा तो फलवर्ती का इस्तेमाल करना है, बस्ती देना है आपको, विरेचन के कुछ ड्रग्स इस्तेमाल करने होंगे, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है वातानुलोमन आहार, हाँ, वातानुलोमन, पीज और बीन्स, इससे वात प्रकोप हो जाता है, वो ज्यादा नहीं लेने हैं, हाँ, हरभरा वाटाणा पावटा मटकी हमारे मराठी में लैंग्वेज है, ये सब पीज और बीन्स के प्रकार है, वो नहीं लेने हैं आपको। उसके बाद यहां पर इच्छा भेदी रस, ये लैक्सेटिव मतलब परगेटिव है, आयुर्वेद का 3 ड्रग्स है, अश्वगंचुकी, इच्छा भेदी और नाराचरुस। जब टट्टी बंद हो गई है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पचन सुधारने के लिए पंच लवण चूर्ण, सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी के छोड़ दीजिए। अभी कंपवात, ये इंपॉर्टेंट डिसीज आ गया, देखिए कंपवात बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्किंसोनिज्म। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाते हैं इसमें? ट्रेमर्स इन द हैंड्स एंड फीट। ट्रेमर्स। पार्किंसन का मेरा वीडियो आई थिंक देयर इज इन द काय चिकित्सा, यू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ काय चिकित्सा, दिस इज लाइक होमवर्क। तो आपको पार्किंसन डिसीज ढूंढना पड़ेगा और उसकी मैंने क्या क्या बातें बताई हैं वो मेरे को लिखकर आप बता सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर नहीं है तो मेरे को बता दीजिए, मैं पार्किंसन का अलग लेक्चर ले लूंगा बहुत, क्योंकि प्रैक्टिस में अभी पार्किंसन के बहुत सारे पेशेंट हमें को मिलने देखने को मिलते हैं। वो प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द ब्रेन। हाँ, रिलेटेड विद द ब्रेन, उसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाने के बाद ये पार्किंसन डिसीज बन जाता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर ट्रेमर्स रहते हैं, ट्रेमर्स। हाँ, उसके साथ साथ इंसोम्निया की शिकायत आ जाती है, रिड्यूस्ड मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, धीरे धीरे हमारे ब्रेन के फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। उसके लिए भी आपको मसाज करना पड़ेगा पूरे बॉडी को। उसके लिए माश तेल, महामाश तेल इस्तेमाल करेंगे। स्वेदन के लिए शाली षष्टिक पिंड स्वेद एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवासन निरोबस्ती देंगे। उसके साथ साथ शिरोबस्ती एक इंपॉर्टेंट, ये ब्रेन वाली जो प्रॉब्लम है ना, चाहे वो आ, 2-3 आजार में बता देता। एक तो पार्किंसन आपको समझ में आ गया, उसके साथ होता है अल्जाइमर डिसीज, डेमेंशिया। हाँ, उसके साथ साथ मोटर न्यूरॉन डिसीज, उसके साथ साथ हेमिप्लेजिया। ये सब ऊपर वाली जो बीमारियां है ना यहाँ ब्रेन वाली, तो उसके लिए नस्य भूलना नहीं। और एक शिरोबस्ती बोलते हैं, यहाँ पर एक चमड़ी का हम कैप लगाते हैं और उसमें तेल डालते हैं, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर शिरोबस्ती। शिरोधारा होती है, ये भी मालूम है आपको, शिरोधारा। ये ट्रीटमेंट आपको ब्रेन के लिए करवाने पड़ेंगे। बस्ती तो है, अनुवासन निरोध देने पड़ेंगे। शिरोबस्ती के लिए ब्राह्मी घृत और शिरोधारा के लिए मेघ्य कषाय, वही ब्राह्मी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्य और मेघ्य रसायन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सारस्वतारिष्ट है। हाँ? कपिकच्छु एक वनस्पति है, उसके द्वारा ये ट्रेमर्स कंट्रोल में आ सकते हैं। अब अगला वाला डिसीज है यहाँ पर आवरण चिकित्सा। हम्म? तो देखिए आवरण में क्या है, वाता गेट्स एनसर्कल्ड। आवरण एक तरह का मैं बोलूंगा ऑब्स्ट्रक्शन, लिख दीजिए आप, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। आवरण का सिंपल सा मीनिंग बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। आवरण लोगों को टफ टॉपिक लगता है, ये बहुत ही डेंजरस है करके बोलते हैं। क्या तो आप नहीं बोलने का, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलने का, अरे क्या है भैया, ये जो वातावरण वगैरह है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन का फेनोमेना है। क्या बोलना है आपको? ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध आ गया, ठीक है। बाय द विद द अदर दोषा एंड दुष्य। अदर वात के अलावा कौन से दोष है? पित्त और कफ, तो इसके द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन आना है। और दूसरा है दुष्ट। दुष्ट कौन से होते हैं? दोष से अटैक किन पर करते हैं, उनको बोलते हैं ना दुष्ट। दोष दुष्ट समूर्छना जनितो व्याधि, तो उसके लिए रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब दुष्ट है। तो उसका उसके द्वारा भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कौन से घटक द्रव्य से आएगा? एक तो पित्त कफ से आएगा, नहीं तो ये धातु के द्वारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आवरक, आवरक मतलब जो कवर्ड कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हैं। जैसे कि मानो ये मेरे चेहरे के ऊपर मैंने हाथ रखा, ठीक है ना, तो ये मेरे हैंड जो है ना, ये आवरक है। हाँ देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो इसलिए देखना है आपको बार बार। ये आवरक है, मेरे हैंड्स आवरक, कवर करने वाले जो पदार्थ है, जो सब्सटेंसेस हैं, जो वस्तु है, जो दोष है, जो धातु है, उसको बोलेंगे आवरक। और किसको आवृत किया है? वातक को कवर करते हैं ना, वातक को ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं। तो मेरे चेहरे पर ये, तो आवृत कौन है? मेरा फेस, फेस इज आवृत। एंड आवरक कौन है? मेरा हैंड्स। समझ में आ गई बात? देखिए, तो टाइप्स ऑफ आवरण, बहुत सारे टाइप्स हैं। दोषावृतवात 13 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। धातु अन्न मलावृतवात 9 प्रकार का है। और अन्योन्य आवरण, एक दूसरे को आवरण 20 प्रकार का है। और ये सेंटेंस आप अभी के अभी एक लिख दीजिए, टोटल 42 प्रकार के आवरण चरक संहिता में बताए हैं। ऐसा आपको जोर से बोलने का, ओरल के टाइम। कितने प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन है? 42 टाइप्स, भूलना नहीं, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उसके नाम बता देता मैं आपको, ठीक है। पहला है 13 दोषावृतवाद। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा आपको लिखना आ जाएगा, इससे कोई डिफिकल्ट नहीं है। पित्त के द्वारा वात को कवर हो गया, कफ के द्वारा वात को कवर हो गया, पित्त के द्वारा प्राणवात कफ आवरण हो गया, कफ के द्वारा प्राणवात आवरण हो गया। ये सब नई चीजें पढ़ूंगा मैं आपको। वात के प्रकार मालूम है ना आपको? फर्स्ट ईयर के क्रिया शारीर के कौन से प्रकार?
प्राणवायु उदान वायु, बाहर से निश्वास प्राणवायु, उच्छ्वास उदान वायु, हृदय की धड़कन धक धक करने लगा व्यान वायु, पेट में पचन करने वाला समान वायु पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, नीचे से हमारी टट्टी निकलना, पेशाब निकलना, हाँ, सीमेन बाहर आना, बच्चा बाहर आना, कौन करता है? अपान वायु। तो ये सब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, इसके द्वारा ये, इसके द्वारा ये। धातु अन्न और मलावृत, मतलब रक्त धातु, ये धातु तो मालूम है, तो रस रक्त मांस में, तो रक्त के द्वारा आवरण किया गया। देखिए, वात, मांसावृतवात, मेदावृतवात, हाँ, देन अस्थिवृतवात, मज्जावृतवात, सिंपल है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अन्योन्यावरण मतलब जो वात वाले प्रकार है ना, प्राण उदान व्यान, वो एक दूसरे को आवरण करते हैं। ये अन्न हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, पेज नंबर 6। ये देखिए, सिर्फ अभी पूछेंगे सर ये कितने सिम्टम्स है, कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, कॉमन सेंस चलना पड़ेगा। कॉमन सेंस ये बात चलती है। पित्तावृत वात, पित्त ने कवर कवर किया है, तो पित्त डोमिनेंट है, पित्त क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। तो उसके हिसाब से क्या कह रहे हो वो? पित्त के लक्षण याद कीजिए, दाह और तृष्णा। और वात वाली हमेशा शूल लिखते जाइए। वात वाला लक्षण क्या लिखना है? शूल, सभी जगह पर शूल, आवरण से शूल होने वाला ही है। किसी ने मेरा रास्ता रोका तो मेरे को तकलीफ नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। तो वही लिखना है, शूल हमेशा लिखता है, बिंदास है। देखिए, कफावृतवात, कफ तो ठंडा ठंडा है, तो ये शीतता और गौरव। सिर्फ पहले दो जो कवर करने वाला है उसके लक्षण लिखने हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, पित्तावृत प्राण, अगेन मूर्छा दाह, देख रहे हैं ना आप। और एक लक्षण प्राण का लिख देना इधर, शूल तो है, देखिए शूल आ गया। बीच बीच में शूल डालते रहिए भैया, टेंशन मत लो, शूल डालते रहिए। क्या होता है डालने से? हाँ, कफावृत प्राणवात, तो कफावृत है मतलब स्टीवन, प्राण के लक्षण कौन से? क्षवतु उद्गार, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ये लक्षण नहीं मिलेंगे आपको। पित्तावृत उदान, तो मूर्छा दाह पित्त के लक्षण है, और उदान के कुछ लक्षण आपको लिखने पड़ेंगे, ओजो भ्रंश, एनर्जी क्योंकि उदान वायु के लक्षण आपको, कार्य आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब नहीं पड़ता क्योंकि आपके मन में द्विधा मनस्थिति पैदा हो जाएगी। आपको ये बाद में स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, जब वीडियो देखते रहेंगे बार बार, खड़ा स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि कैसे पढ़ना है। रक्तावृतवात, तो यहां देखिए अतिदाह, क्योंकि रक्त का संबंध पित्त से है, तो अतिदाह और पीड़ा, दो दो लक्षण याद कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। शुरुआत में सिर्फ दो दो लक्षण याद कीजिए, उसके साथ शूल डालते जाइए। देशपांडे सर की ट्रिक है। मांसावृतवात, ये देखिए यहां पर क्या लिखना है आपको? मांस है मतलब ये शोथ आ जाएगा उधर। ठीक है, और कई कई जगह पर एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक लक्षण है, जैसे कि यहाँ पिपीलिका नाम संचार इव, एंट, एंट पिपीलिका मतलब एंट, एंट मेरे हाथ पर चल रही है, एंट पिपीलिका संचरण ऐसी चल रही है, तो वो लक्षण मांसावृतवात का है, ये टिपिकल है, तो आपको याद करना पड़ेगा। मेदस, मेद के द्वारा तो बन जाएगा आढ्यवात, आढ्यवात। अस्त्यावृतवात, तो ये देखिए पीड़न, अंग भजन, ये पेन ज्यादा रहेगा, हड्डियां है ना, ये मज्जावृत से क्या हो जाएगा? यहां भी देखिए शूल है, और मज्जा का लक्षण भी शुचिबीर, और पाणिभ्याम पीड्यमाने सुख लभते, जब दबाते हम ऐसे हाथ तो उसको अच्छा लगता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पाणिभ्याम पीड्यमाने सुख लभते, क्योंकि धातु क्षेजन्य वात प्रकोप है। शुक्रावृत वात से क्या हो जाएगा? अतिवेग, या नहीं तो निष्फल शुक्र, उसके इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। अन्नावृत, अन्न के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो अगेन पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ, ऐसे करके आप धीरे धीरे सब लक्षण पढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं, आवरण चिकित्सा क्या करनी है? ये देखिए यहां, आवरण चिकित्सा क्या करनी है? आवरक दोष जिसने भी कवर किया है, उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा। पित्तावृत वात है तो किसको ट्रीट करेंगे? वात तो है स्नेहन स्वेदन, पित्त की हम मरम्मत करेंगे, पित्त को अच्छा बनाएंगे, पित्त के लक्षण कम करने की कोशिश करेंगे, पित्त प्रकोप कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पित्त ने ऑब्स्ट्रक्शन डाला है ना मेरे ऊपर, तो उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, तो हमारी बात चल पड़ेगा, अनुलोम गति से चल पड़ेगा। आगे का एक उदाहरण देता, कफावृत वात है, कफावृत किसकी चिकित्सा पहले करेंगे? कफ की चिकित्सा करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन निकालना पड़ेगा, फर्मेंटेशन देंगे उसको,
तो अपने आप वात की गति बन जाएगी। समझ रहे हो बात थोड़ी थोड़ी। ये आवरण वाली चिकित्सा, आवरण वाले लक्षण बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत टीचर्स को बहुत बहुत तकलीफ देते रहते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। देखिए, ट्राई टू रूट कॉज जो है ना, ऑब्स्टेकल शुड बी क्लियर बिफोर द ट्रीटिंग द आवृतवात। पित्तावृतवात चिकित्सा, उसमें क्या करते हैं, शीत उष्ण व्यत्यासात क्रम को दिए जाते हैं और जीवनी घृत का इस्तेमाल करते हैं। कफवृत है तो मतलब वमन देंगे हम, रक्तावृत है तो वात रक्त की चिकित्सा करेंगे, आमावृत है तो नेचुरली प्रमेह की चिकित्सा मतलब वात मेदनाशक चिकित्सा, मांसावृतवात है तो स्वेदन करेंगे, अभ्यंग करेंगे, क्योंकि मसल का संबंध है। हड्डियां हैं तो यहाँ जब हड्डी और मज्जा तक हमारी कुछ बीमारी जाती है तो स्नेहन जो करते हैं ना, तो उसके लिए ज्यादातर महास्नेह, घृत तैल वसा मज्जा, सब प्रकार के स्नेहन इस्तेमाल करते हैं। शुक्रावृत है तो शुक्रल एफ्रोडिसियक वाजीकरण चिकित्सा देंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा आवरण में। हाँ, आमक अन्न की शिकायत है तो दीपन पाचन चिकित्सा आ जाती है। पुरुष की चिकित्सा, पुरुष का कवर है तो एरंड सबसे बढ़िया है, कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा। मूत्रावृत, मूत्र औषध डायूरेटिक्स देनी पड़ेगी, हाँ इतना, और रसायन प्रयोग करना पड़ेगा आम आवरण चिकित्सा के लिए। शिलाजतु है, गुग्गुलू है, च्यवनप्राश है, ब्राह्म रसायन, अबलाम की रसायन, ये याद, नाम याद करने की कोशिश कीजिए। अभी आखिरी वाला एक टॉपिक है वात व्याधि में नानात्मज व्याधि, वो खत्म करेंगे और आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। उरुस्तंभ, इसकी एक मैं बात बताना चाहता हूं, बाद में उधर कहीं तो होगा, बाद में बताएंगे। उरुस्तंभ, उरु का मतलब होता है थाई, थाई रीजन, उसको स्टिफनेस आ जाता है। तो उरुस्तंभ का कारण क्या क्या है, इनटेक ऑफ स्निग्ध उष्ण लघु शीत आहार ड्यूरिंग द इंडाइजेशन, जब अजीर्ण है तब भी आप ये खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अति द्रव, शुष्क आहार, दुग्ध और दधी का सेवन, लंघन, अध्यशन, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, उल्टा पलटा। ये देखिए, इसमें मिक्स दिख रहे हैं आपको, देख रहे हैं ना मिक्स्ड, मतलब एक तरफ तो यहां पर लिखा है कि स्निग्ध पदार्थ और इसमें लिखा है शुष्क आहार, देख रहे हैं ना आप, ये याद ध्यान में रखने की। तो दोनों तरीके का इसमें कारण बताए हैं, जैसे कि यहां लंघन है, यहां अध्यशन है, कम खाना ज्यादा खाना, मतलब कौन सी भी हमारी खान पान में, जीवन शैली में जब कुछ एक्सट्रीम का काम हम करते हैं, लंघन करेंगे तो बेकार वाली चीज है, ज्यादा बहुत खाएंगे तो वो भी बेकार वाली चीज है। तो ट्राई टू अवॉइड एक्सट्रीम्स इन खान पान एंड जीवन शैली, जीवन शैली और खान पान में कभी भी एक्सट्रीम को हम नहीं जाना है, ठीक है। तो भय, वेग धारण, अति स्नेह प्रयोग, तो क्या क्या हो जाता है कि निदान सेवन करने से आम संचय पैदा हो जाता है, हाँ आम निर्मित, मेद कफ की संचिति हो जाती है और अवरुद्ध हो जाता है, ये वात पित्त जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, वो थाई रीजन में जाकर स्थान संशय करवाते हैं। और शक्ति अस्थि कफ पूर्णता, उसमें ज्यादा कफ भर जाता है और उरुस्तंभ व्याधि बन जाता है। तो स्टिफनेस, कंटिन्यूअस पेन एंड बर्निंग सेंसेशन इन द थाइज, पेशेंट फील्स एज इफ द थाई रीजन इज लाइक ए ब्रोकन, टूट गई है थाई, डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, अनेबल टू परस्यू द, मतलब पूरा का पूरा वो जो थाई रीजन है वो डैमेज हो जाता है। और एक बात बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, एक ही व्याधि हमारे आयुर्वेद में जहां पंचकर्म इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मेरे प्यारे दोस्तों, दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप मित्र में आपस में हमेशा एक दूसरे को पूछते जाइए, ऐसा डिसीज बताइए जहां वमन विरेचन बस्ती रक्तमोक्षण नस्य, कोई नहीं दे सकता, पंचकर्म इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऐसा एक ही डिसीज है जो आपको ओरल में पूछा जाएगा और उसका नाम है उरुस्तंभ, जिसमें हम पंचकर्म नहीं कर सकते। ओके, स्नेहन इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि जखड़ गया है तो जखड़ने के बाद वो सामावस्था है, सामावस्था में स्नेहन नहीं देते हम, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो रुक्षण शमन चिकित्सा और रुक्षण चिकित्सा, रुक्षण ड्राई, उद्वर्तन करना चाहिए, रगड़ना चाहिए, पाउडर रगड़नी चाहिए, रासना आदि चूर्ण रगड़नी चाहिए। यहां पर लिखा है हरितकी, पिप्पली, मधु, शारंग इत्यादि चूर्ण, हाँ बहुत सारे प्रकार, भल्ला तक का इस्तेमाल किया गया है, कुष्ठादि तैल, संदवादि तैल, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब व्याधि में हम बार बार चर्चा करते रहेंगे, अगली बार कभी ये चर्चे का प्रसंग आ गया
तो मैं आपको प्रैक्टिस में हम क्या क्या कल्प इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस में कैसी ट्रीटमेंट देते हैं, ये बताएंगे। आज सिर्फ मैंने आपके सामने वात व्याधि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो ग्रंथ में ज्यादा संदर्भ आया है उसकी ही चर्चा यहाँ पर की है। जो बाकी का जो मटेरियल है प्रैक्टिस के लिए मैं कभी कभार अलग अलग लेक्चर्स में बताते जाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे, क्योंकि ये अभी वात व्याधि पार्ट 3 काय चिकित्सा का लेक्चर खत्म हुआ है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक विश ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी पर्पज। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।